हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करें कि हम एसआईपी करके कुछ साल एसआईपी करें और उसके बाद हम अगर एसडब्ल्यूपी करें, तो एसडब्ल्यूपी की मदद से हम कैसे रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। वो चाहे मंथली इनकम हो सकती है 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो एसआईपी करते हैं, जैसे कोई 1000 रुपये की मंथली एसआईपी प्रेजेंट टाइम में कर रहा है, या 5000 की, या 10,000 की, या 15,000 रुपये की मंथली एसआईपी कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं अभी कर रहे हैं। तो हम एक एग्जाम्पल मान के चलते हैं, जैसे अगर कोई 15,000 की अगर एसआईपी कर रहा है, वो कितने टाइम पर एसआईपी करे जिससे वो 1 लाख रुपए की मंथली इनकम जनरेट कर सकते, और साथ ही साथ उसका पोर्टफोलियो भी इंक्रीज होता जाए। यानी कि अगर वो 20 साल या 25 साल तक एसआईपी से, तो एसडब्ल्यूपी से अगर रुपए विथड्रॉ भी करता है, उसके बाद उसके फाइनल वैल्यू कितनी उसके पास बचेगी। तो इसको हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें एसआईपी करने टाइम हमें कौन-कौन से म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने चाहिए, जिससे हमारा रिटर्न परसेंटेज इंक्रीज हो सके। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता हो, जैसे अगर यहाँ से 5 साल का दोगे तो यहाँ पे एक मोतीलाल ओसवाल का दिख रहा है मिड कैप का 29% रिटर्न है। एसबीआई का जो पीएसयू है इसका 24% है। और इसमें से और सारे बहुत सारे ऐसे अगर नीचे देखे जाए, तो जैसे यहाँ से दिख रहा होगा आपको, कोई 11% है, कोई 15%, कोई 10%, ऐसे है रिटर्न। तो हमें ऐसे म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने चाहिए जिसमें एसआईपी करें, जिसका रिटर्न लगभग 15% प्लस रहे। वो क्यों? जब हमारा रिटर्न 15% प्लस रहेगा, वो हमारा मार्केट जैसे मतलब जो इन्फ्लेशन 7 से 8% है, उसको भी बीट कर सकते हो। क्यों? हमें इन्फ्लेशन में महंगाई को भी कंट्रोल करना है। साथ ही साथ जब हम अगर लॉन्ग टर्म में अपना यूनिट सेल करेंगे, तो हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है। जैसे हमें प्रेजेंट टाइम पे 12.5 लाख मतलब 5% है। ये आगे जाके जब हम अपनी सेल करेंगे तब हो सकता है बढ़ जाए। तो इसके हिसाब से हमें सेलेक्ट करने चाहिए। अगर आप एसडब्ल्यू के हिसाब से कर रहे हो, तो आपको सेलेक्ट करने चाहिए नेक्स्ट 50। जैसे नेक्स्ट 50 हो गया, आपको सिर्फ निफ्टी है 50 को डील देना चाहिए। क्यों? निफ्टी 50 का रिटर्न 12 से 13% तक रहता है, लेकिन निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, और मिड कैप निफ्टी हो गया, और स्मॉल कैप, आपको इन तीनों में से कोई से भी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लो जिसमें आप अपनी एसआईपी कर सकते हो। तो आप देखते हैं कि अगर हम 15,000 रुपये की मंथली एसआईपी करें, और अगर उस पे हम अगर रिटर्न परसेंटेज 15% मान लें, तो हमारा अगर एक टाइम ओरिजिन मान लेते हैं, जैसे अगर कोई 20 साल का बंदा है, जैसे अगर कोई एयरफोर्स, नेवी, कोई सी भी को जॉब करता है, तो आपको 20 साल की जॉब होती है। चाहे कहीं भी अगर आप 20 साल तक जॉब करना चाहते हो, उसके बाद जैसे रिटायर होते हैं, तो रिटायर के बाद हमारी मंथली इनकम चाहिए हमें। तो अगर हम 20 साल का टाइम ओरिजिन मान के चलते हैं, तो देखते हैं कैलकुलेट करके कि हमारा कितना अमाउंट बचे हो जाएगा। तो हमने यहाँ से फिनोलॉजी एसआईपी कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। इसमें अगर हम मंथली अमाउंट को डिपॉज़िट करेंगे 15,000, इसका हमने रिटर्न परसेंट अभी मान के चला 15%। इसका टाइम होरिज़न अगर हम 20 ईयर तक रखते हैं यहाँ से, तो प्लेन माई वेल्थ पे यहाँ से अगर आपको दिखाएँ, तो हमारी फाइनल अमाउंट कितनी हो गई है 2.27 सीआर। यानी कि इसमें हमें रिटर्न कितना मिला? 1,91,00,000। लगभग इसको हम मान के चलते हैं 1,91,00,000 हो गया रिटर्न हमारा। और हमने इसमें कितना डिपॉज़िट किया? 36 लाख रुपए डिपॉज़िट किया। लेकिन जब हम फाइनल में अमाउंट इसको सेल करके, मतलब अब हम इसकी एसआईपी को अपनी बंद करेंगे और उसको एसडब्ल्यूपी में स्विच करेंगे। तो वैसे तो हम यहाँ से अमाउंट आता 2.27 करोड़ था, इसको डायरेक्ट डाल देते हो, हमारी ज़्यादा अमाउंट होती। लेकिन जब हम इसकी अमाउंट को सेल करेंगे, तो इस पे हमें कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अभी अगर 1.9 बनाए, इस पे अगर हमें टैक्स लगेगा 12.5% का। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 24 लाख हो गया हमारा टैक्स। अगर इसको 1,92,000 से 24 लाख अगर घटा देंगे, तो हमारी अमाउंट कितनी बची? 1,68,00,000। तो हम 1,68,00,000 को मान के चलते, इसको हम अमाउंट को एंटर करेंगे एसडब्ल्यूपी में, और वहाँ से हम रिटर्न जनरेट करेंगे। एक बात और बता दें, जब हमें एसआईपी करते हैं, तब हमें ऐसे म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने चाहिए जिसमें हमारा रिटर्न परसेंटेज ज़्यादा हो। क्यों? अगर मान के चलते हैं उसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है। कभी-कभी मार्केट नीचे आता है, तो हमारी एसआईपी कंटिन्यू होती होती, तो हमारी इक्वल हो जाती है, मतलब एवरेजिंग करती जाती है। लेकिन जब आप रिटर्न के हिसाब से अगर के मुकाबले अगर आप देखना चाहते हो एसडब्ल्यू पर, मतलब आप पैसा अपना सेफ रखना चाहते हो, आप डिपॉजिट भी करोगे, मतलब आप विड्रॉल भी करोगे, लेकिन आपका पैसा सेफ रहे, तो इसके लिए आपको फिक्स्ड म्यूचुअल फंड होते हैं जिसका रिटर्न होता है 7 से 8%। मतलब वो सिर्फ आपका इन्फ्लेशन को बीट करता हुआ आता है। या आप ऐसा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करो, या आप जैसे होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, उसमें जैसे 60% हो गया इक्विटी में, और 40% लगभग हो गया डेब्ट में। क्यों?
क्योंकि हाइब्रिड म्यूचुअल फंड हमारे रिटर्न कम देते हैं। उनका अगर रिटर्न देखोगे तो 10 से 12% होगा। आपको जब आप SWP करो तो आपको SWP करते टाइम पे आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? आप म्यूचुअल जैसे आज से अब जैसे हम आपको अभी म्यूचुअल फंड दिखाएँ। जैसे यहाँ से आ गए हम, यहाँ से अगर हम देखें कैटेगरी, यहाँ से आपको दिख रहा, तो यहाँ से आपको डेब्ट स्कीम दिख रही होगी। इसमें से अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो आपको दिख रहा है डेब्ट में आपको 7%, 6%, 7% इतना रिटर्न होता है। आप इनमें से कोई सी म्यूचुअल फंड में आप SWP कर सकते हो या आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ये हाई इक्विटी होगी, इसको डील ये हाइब्रिड स्कीम होगी। इस पे अगर आप एक क्लिक करो तो इधर आपको अगर 5 साल का देखोगे तो इसका रिटर्न आपको दिख रहा होगा 14%, 22%, 28%। मतलब इनका अगर मान के चलते हैं 12-13% रिटर्न रहता है। तो अगर हम कोई और ज़्यादा हम कम मान के चलते हैं, अगर हम 10% इसका रिटर्न मान लें, तो अब हम 10% का रिटर्न मार के चलते हैं और हमें 1 लाख रुपये मंथली मतलब SWP करना है। तो इसको हम SWP कैलकुलेटर में कैलकुलेट करते हैं। और मान के चलते अगर आप 20 साल में जॉब लगी और 20 ईयर तक आपने जॉब की, उसके बाद अगर आप 20 ईयर तक या 25 ईयर तक SWP करना चाहते हो, तो अब देखते हैं कि हमारी फाइनल अमाउंट कितनी बचेगी। यहाँ से हमने अपना SWP कैलकुलेटर ओपन कर लिया। अब हमारी अमाउंट टैक्स काट के हमारी कितनी बची थी? 1 करोड़ 68 लाख। इसको भी यहाँ पर हम इंटर करेंगे। 1 करोड़ 68 लाख हो गया। और हमें मंथली अमाउंट कितनी विड्रॉ करनी है? 1 लाख रुपए। इसको हम यहाँ करते हैं। आप मंथली या क्वार्टरली या ईयरली विड्रॉ कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे 1 लाख इंटर किया। इसका हमने टाइम पीरियड रखा है 20 ईयर। तो इसको हम अभी 20 ईयर तक यहाँ से रखते हैं और हमने रिटर्न परसेंटेज कितना बताया था? 10%। तो इसमें हम 10% इंटर करते हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपकी कितनी अमाउंट विड्रॉ होगी? 2 करोड़ 40 लाख। आपने 20 साल में विड्रॉ कर लिया। अभी आपकी फाइनल वैल्यू कितनी बची है? 2 करोड़ 14 लाख रुपए। और आपकी अमाउंट जो आपने इंटर की थी 1 करोड़ 68 लाख। इससे आपका रिटर्न कितना हुआ? 2.86 करोड़। इतना आपको रिटर्न किया और उससे आपने कम विड्रॉ किया। मतलब 2 करोड़ 86 लाख से आपने विड्रॉ किया 2 करोड़ 40 लाख। तो इसमें अगर आप देखोगे तो आपका 46 लाख अभी एक्स्ट्रा बचा हुआ है। तो ये आपकी ऐसा SWP हो गया। ये लॉन्ग टर्म में आप जब तक विड्रॉ करते रहोगे तब तक विड्रॉ होता रहेगा अमाउंट और आपकी अमाउंट भी बढ़ती रहेगी। अगर आप यहाँ से 2 लाख रुपए करोगे तो ये आपकी थोड़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन 1 लाख के हिसाब से आपकी ज़्यादा टाइम पर चलती रहे। लेकिन अगर आप 1 लाख 2 लाख भी करोगे तब भी आपकी ये 25 से 30 साल तक आराम से चल जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।